नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केवीएस में जो आर्ट टीचर की भर्ती आई है उस भर्ती में क्या आयु निर्धारित करी गई है, फीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या है उसका और उसकी योग्यता क्या रहेगी, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इन सब की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो देखते हैं, हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं पोस्टें। तो बात पोस्ट की करें तो यहां देखो आर्ट एजुकेशन के नाम से ये पोस्ट आई है और ये टीजीटी के अंतर्गत आती है। टोटल पोस्टों की बात करें तो इसमें 251 पोस्ट है, जनरल की 104 है, ओबीसी की 67 है, एससी की 37, एसटी की 18 और ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्टें है। कुल मिलाकर के 251 पोस्टें हैं वो यहां पर आई है। अब हम बात करते हैं इसमें आयु वर्ग की। इसमें मैं आपको बता देता हूं आयु की, यानी आयु क्या रही है। यानी आयु वर्ग की हम बात करें तो इसमें क्या है, जो आयु रही है वो रही है 35 वर्ष। किसके लिए? जनरल के मेल के लिए। मेल यानी जनरल मेल यानी पुरुषों के लिए, जनरल मेल या सभी पुरुषों के लिए जो आयु वर्ग है वो पहले पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से दी गई है। तो आयु वर्ग यानी सामान्य वर्ग की जो पुरुष है उनकी आयु 35 वर्ष है, जबकि ओबीसी को क्या है 3 वर्ष की छूट रही है। इसलिए जो ओबीसी के पुरुष वर्ग की जो आयु है वो रही है 38 वर्ष। किसकी? ओबीसी की। इसके अलावा बात करें हम एससी और एसटी की, इनको क्या है 5 वर्ष की छूट है, इसलिए इनका जो आयु वर्ग रहा है पुरुषों का वो रहा है 40 वर्ष। जबकि बात महिला की करें, यानी महिला की बात करें तो महिला कौन सी? सभी वर्गों की। महिला सभी वर्गों की बात करें तो महिला सभी वर्गों की जो आयु है वो आयु रही है अपनी 10 वर्ष की, इसमें छूट रही है, 40 वर्ष नहीं, यानी 10 वर्ष की क्या रही है? छूट है। तो 10 वर्ष की छूट का मतलब है जो 35 है, 35 में 10 आप प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। तो महिला यानी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो आयु निर्धारित करी गई है वो रखी गई है 45, जबकि सामान्य वर्ग के जो पुरुष है उनकी आयु 35 वर्ष है। ओबीसी के पुरुषों की आयु 38 वर्ष है, जबकि एससी एसटी के पुरुषों की आयु रही है 40 वर्ष। इसमें एक कैटेगरी और आती है वो है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस को आयु में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, उनके लिए जो आयु है वो सामान्य आयु रही है कितनी? 35 वर्ष। फिर हम देखते हैं इस पोस्ट के लिए स्पेशल क्या क्वालिफिकेशन है, यानी टीजीटी की पोस्ट है उसमें हम देखते हैं आर्ट एजुकेशन के नाम से। तो एज मैंने बता दिया अपर लिमिट कितनी रही है इसकी 35 वर्ष रही किनके? पुरुषों के लिए, और महिलाओं को 10 वर्ष की रही है छूट। तो ये है टीजीटी आर्ट एजुकेशन में। आपके पास क्या होना चाहिए? 5 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो सकता है, स्कल्पचर में और ग्राफिक में। आपके पास 5 वर्ष का डिप्लोमा। 5 वर्ष का डिप्लोमा मतलब एक तो होता है बीए और एक होता है एमए। 3 साल का बीए और 2 साल का एमए कितना होगा? ये 5 वर्ष का डिप्लोमा होगा, ये काउंट हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी के पास बीए में चित्रकला नहीं है तो वो पात्र नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी के पास एमए में चित्रकला नहीं है, वो अगर बीए के आधार पर देना चाहे तो वो भी पात्र नहीं है। यानी बीए प्लस एमए दोनों में आपके पास चित्रकला होनी जरूरी है, तब जाकर के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा ये नहीं हो बीए एमए का, तो इसके अलावा इसके समकक्ष कोई और डिप्लोमा हो वो भी इसमें क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। दूसरी इसकी शैक्षिक योग्यता वो रहेगी कि आपको वर्किंग नॉलेज यानी कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। किसमें? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। और इच्छित आपकी जो शैक्षणिक योग्यता उसकी बात करें तो आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का भी हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अब हम देखते हैं आगे फीस की। फीस देखो 7 नंबर पर बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, टीजीटी की फीस आपकी कितनी लगेगी? 1500 रुपए लगेगी। जबकि ये जो ई पॉइंट है ये ध्यान देने वाला, इसमें क्या है? नो फीस, यानी फीस नहीं लगेगी। किन की? एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। जबकि फॉर्म भरते टाइम प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान रखना है कि फॉर्म बहुत ढंग से सही भरे, क्योंकि एक बार आपने फीस भर दी उसके बाद आपकी फीस रिफंड नहीं होगी।
तो ये चीजें हमने महत्वपूर्ण चीजें थी वो देखी। अब मैं आपको बताता हूं सिलेबस के बारे में, किसके, आर्ट एजुकेशन के सिलेबस के बारे में, यानी इनका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। वैसे इसका जो डिटेल सिलेबस है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके अपने सब्जेक्ट का बताने वाला हूं। फर्स्ट पेपर का भी आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, जबकि इसमें किस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे वो बताने वाला हूं मैं। तो टोटल इसमें आएंगे 180 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, यानी 180 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, मतलब 180 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा। अब इस 180 नंबर में क्या होगा, 15 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर का तो क्या आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी और 15 नंबर की आएगी जनरल हिंदी। ये किस लिए आती है, क्योंकि आपकी भाषाई प्रवीणता मांगी गई है ना, क्योंकि पठन कौशल है, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति के लिए क्या है, हिंदी और अंग्रेजी का होना बहुत जरूरी है। तो 15-15 30 क्वेश्चन तो आपके हो गए ये। इसके अलावा बात करें तो जनरल नॉलेज के आपके रहेंगे 20 प्रश्न, इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के रहेंगे 20 प्रश्न और कंप्यूटर लिटरेसी के रहेंगे कितने, 20 प्रश्न। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 50 प्रश्न। तो 50 और 30 कितने हो गए, ये हो गए 80 और 100 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। 100 प्रश्न किसके रहेंगे, सब्जेक्ट के रहेंगे। तो टोटल 180 प्रश्न हो गए। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें और क्या है कि द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स, आपका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, यानी क्षमता टेस्ट है, जो प्रशिक्षण होगा आपका, जो इंटरव्यू होगा वो 60 नंबर का होगा। वो 2 भागों में होगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नई चीज जोड़ी गई, वो क्या है, डेमो टीचिंग। आपसे पढ़वाया जाएगा कि आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा सकते हो, उसके 30 मार्क्स होंगे, जबकि इंटरव्यू के कितने होंगे, इंटरव्यू के होंगे 30 मार्क्स। तो ये कितने हो गए, 60 नंबर। 60 नंबर ये हो गए और 180 नंबर हो गए ये। तो टोटल हो गए कितने, 240 मार्क्स। तो टोटल जो ओवरऑल जो फाइनल मेरिट निकलेगी वो किसके आधार पर निकलेगी, 240 नंबरों की निकलेगी। ठीक है, फिर इसके साथ उन्होंने बता दिया कि जो इंटरव्यू और जो लिखित है उनका जो रेशियो है वो कितना है, 70-30 का रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमें ध्यान देने योग्य है। ठीक है, अब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के इसका जो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि केवीएस का ही नहीं, इसके अलावा यूजीसी नेट के सिलेबस और संपूर्ण ओल्ड पेपर हमारे इस चैनल पर करवाए जाते हैं, सेट के, आरपीएससी के, और केवीएस और एनवीएस तो है ही, इनके सारे ओल्ड पेपर भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट और डीएसएसबी के संपूर्ण पेपर और संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण सूचना के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।